इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक सोशल कॉज में जब हेल्प किया जाता है किसी के लिए, तो वहां बेनिफिशियरी सिर्फ सिंगल पर्सन होता है एट द मोस्ट, अथवा वह भी बंजर भूमि में चला जाता है। एक थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति को, यानी मीडियम व्यक्ति को दिया जाता है, तो फल ज्यादा लोगों को मिलता है। और उत्तम भूमि में बोया हुआ बीज बहुत ज्यादा हुआ फल देने वाला होता है। रागो पसत्त भूदो नाना भूमि गदानी फुल बीजानी फलंती सस्सम, ऐसी कुछ गाथा आती है आचार्य कुनकुन भगवान की प्रवचन सारमा में। नाना भूमि में बोया हुआ बीज जैसे अलग अलग प्रकार से फल देता है, ऐसे ही जिनालय देव गुरु शास्त्र के लिए दिया हुआ दान सबसे उत्तम भूमि मानी जाती है। अजैन यानी जो सामाजिक, जो अहिंसा वृत्ति को नहीं रखते, एक सामान्य है, अहिंसा वृत्ति का पालन नहीं करते, वहां पर बोया हुआ जो बीज है हार्डली उसे इफेक्ट करेगा अथवा बंजर में चला जाएगा। और एक साधर्मी को दोगे तो वो मीडियम क्वालिटी की भूमि में माना जाएगा। तो दान उत्तम पात्र, मध्यम और जघन्य पात्र को देख करके दिया जाता है। उसे इस दृष्टि से समझाओगे तो समझेंगे। उनसे ये नहीं कहना कि नहीं गरीबों को मदद नहीं करना चाहिए, करना है, वो भी ठीक है, पर हम थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट देखने की सोचें, उसके अनुसार होता है। महाराज जी नमस्तु। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब हम मंदिर में या मुनि महाराज को दान देते हैं या करुणा दान देते हैं, किसी गरीब को, या आहार दान भोजन देते हैं, तो केवल उसके एक भाव का कल्याण करते हैं। जब अभी हम भाव की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जाएंगे तो वो बोलेगा शास्त्रों में तो बहुत लिखा है, किसने देखा है भाव होता है, किसने देखा स्वर्ग, उसको तो स्वर्ग नहीं पर विश्वास नहीं, नरक पर विश्वास नहीं, कि मरने के बाद फिर से जन्म होता है, उस पर ही विश्वास नहीं है। जब मंदिर बनवाएंगे या किसी मुनि महाराज को देंगे, तो एक जीव को अगर सम्यक दर्शन होगा तो उसके भाव का कल्याण उसे होगा। नहीं पता सम्यक दर्शन क्या होता है, उस लेमैन की हम बात कर रहे हैं, उसको उसी की भाषा में समझाना सीखो। अच्छा महाराज जी, ठीक है। हाँ, वो भी अच्छी चीज है महाराज जी। और एक एस्पेक्ट था। हाँ। अभी क्या होता है कि किसी किसी का एकदम परिवर्तन हो जाता है परिवार में। हाँ। एकदम परिवर्तन हो जाता है कि कोई दादी है, कोई मम्मी है, तो वो तुरंत धर्म में लग जाते हैं, एकदम उनका परिवर्तन हो जाता है। हाँ। और बाकी परिवार वाले कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं धर्म में, किसी एक्टिविटी में, तो वो एकदम से जो परिवर्तन होता है दादी में या जो भी है बुजुर्ग में, तो वो पता नहीं चलता है। और फिर वो एकदम से लोगों को लगता है, घर में वालों को, कि एकदम से धर्म कैसे शुरू हो गया, उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता है। फिर वो दिन भर धर्म करते हैं, फिर वो सौला पालते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट आते हैं, मतलब, और समझ में नहीं आता, क्योंकि जिन बच्चों ने तथाकथित 16 ने भी बहुत बड़ा बिगाड़ा है।
और जिन्होंने पाठशाला नहीं वो अटेंड बोले की छू 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 करते रहते, इसके अलावा कुछ करते नहीं है, कसाई करते रहते, चिल्लाते रहते हैं। वो बात है महाराज जी, हाँ वो बात है ना, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि हम बोले भी इनसे ना- तो अच्छे हम हैं, नहीं, हम कम से कम धर्म के नाम पे कसाई तो नहीं कर रहे, बोले दान के नाम पे कितना चिल्ला रहे हैं। हमने भी नहाकर कपड़े अच्छे पहने हैं और ये लोग हमको ऐसे अछूत की तरह मान रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं लगता उन लोग को। तो उनको उस ढंग से समझाना सीखो ना, उस तरीके से कशाय करके चिल्ला करके समझाओगे तो इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, आपका अच्छा कार्य भी गलत इम्पैक्ट पैदा कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो, आप कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन इसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है ये भी तो देखो। नहीं वो बात ठीक है, आपने अपने आप को बचा लिया, उसको फटकार दिया, लेकिन वो आपसे और आप जैसे लोगों से 16 वालों से दूर हो गया। दूर हो जाएगा। बोले ये 16 करने वाले ऐसे ही करते रहते, नहीं इनसे तो अच्छे हम हैं। बोलते हैं वो तो कि इनको डांटने के सिवा कुछ काम नहीं है मंदिर में। आपने इसे- कैसी छवि बनवा दी 16 वालों की, मंदिर आपने इन द सेंस अपने जो ऐसा छुछू करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं 16 के नाम पे। तो वो अगर मंदिर में आते हैं ज़्यादा टोका टाकी नवन में, उसमें ये धागा बांध रखा है, उसमें वो कर रखा है, बड़े लोग करते हैं ना, जैसे कोई पंडित जी वगैरह करते हैं, तो अब वो उसका अगले देखो, दिन से आने यदि- का बंद कर देते हैं वो यदि लोग। आप 16 पहन करके तैयार हो गए हों और कोई आकर के छीले, एक तरीका जो आप अपनाते हो, चिल्ला देते हो, बरस पड़ते हो, गरज पड़ते हो, उससे क्या होता है, वो दूर हो जाता है। अब उसने छी ही लिया है, शांति से उसी से पूछो ना, बेटा कल से मैं मेहनत कर रही थी, तूने मुझे छी लिया है, अब मैं हार तो नहीं दे पाऊंगी, अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल महाराज, इतना पोलाइटली बोलो, पानी पानी हो जाएगा, बिल्कुल चरणों में गिर महाराज। जाएगा वो, Yes, आपसे जुड़ जाएगा, धर्म से जुड़ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है महाराज जी, प्यार से ही सब बदलते हैं। धर्म से जुड़ जाएगा, वो सबसे अच्छे से जुड़ेगा, वो बिल्कुल यही बात है उसे महाराज जी। रियलाइज हो जाएगा, देखो मेरी एक छोटी सी गलती से इनको वंचित होना पड़ रहा है, और कल से वो स्वयं आपकी व्यवस्था करेगा और स्वयं धोती पहन करके आहार देने के लिए आ जाएगा। नहीं बिल्कुल ठीक नहीं, कह रहे हैं महाराज आपने जी। धर्म को ऐसा बिगाड़ा है कि सारे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात आपसे है। तो अच्छे हम हैं, बिल्कुल उनसे तो अच्छे हम हैं, है ना। आपने भी सुना है, हाँ, उनसे तो अच्छे हम हैं, अथवा आपसे अच्छे हम हैं, अथवा इनसे अच्छे हम हैं। इनसे पूछ ले थोड़ा, व्रतियों से नहीं, थोड़ा जानना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। नमस्ते। देखो हमारे एक कार्य से 4 लोग धर्म से जुड़े, अच्छे कार्य से जुड़े, कि 4 लोग धर्म से विमुख हो गए, बस यही समझने की बात है। ये कहलाता है ज्ञान का फल कैसा होता है, स्वाध्याय का फल कैसा होता है, धर्म का फल कैसा होता है। क्या किया है आप लोगों ने आज तक? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, एक्चुअली क्या होता है, युवा आजकल जैसे कोई मंदिर नहीं आ रहा है, बट वो मंदिर आता है तो उसकी क्रिया से है वंचित रहता है कि क्या हो रहा है, पहली बार मंदिर आया, बट वो एंट्री करा गया तो किसी जैसे होते बुजुर्ग लोग या कोई वहाँ व्यक्ति रहते हैं तो वो उसको डांट के बोल देते हैं, तो हम उसको एक तो इतने टाइम बाद वहाँ मंदिर लेकर आए, उसको सब प्रतिक्रिया बताई, बट वो डांट कर, वो सुन कर कि ऐसे मत करो, इसको ये मत करो, तो वो उसके बाद आना ही बंद कर देता है। बोले आपके मंदिर में आते हैं हम और ये सब चीज़ें होती है, इतने टाइम बाद हम आए, तो इससे भी युवा बहुत दूर चले जाते हैं और वो दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं आजकल। तो इसमें दोष उन युवाओं का नहीं है, वह तो उस बालक की, अज्ञानी बालक की भांति जिसने कुछ देखा ही नहीं, जो पहली बार आपके पास आया है, उससे ऐसा बिहेव, एक छोटे से बालक से ऐसा बिहेव करोगे तो कैसा होगा, जिसको एबीसीडी नहीं मालूम है। धर्म इसे नहीं कहते हैं, ज्ञान इसे नहीं कहते हैं, स्वाध्याय इसे नहीं कहते, प्रवचन सुनना इसे नहीं कहते हैं। हर क्रिया के पश्चात आप क्या प्राप्त कर रहे हो, उसका फल क्या मिल रहा है, आफ्टर इफेक्ट्स कैसा हो रहा है, उससे समझ में आता है। जी आपने भी अनुभव किया ऐसा? आप तो व्रती हो। नमस्ते महाराज जी। ये मतलब जो जब से हमने व्रत वगैरह लिए हैं तो लड़कियों का ये कहना रहता है कि मतलब उन लोग भी पाठशाला जाते थे बचपन से,
एक्चुअली उनके पाठशाला जाने की वजह से हम धर्म में आ गए, सही बोले तो। लेकिन उनको अब ये लग रहा है कि न जाने क्यों हमने इनको एहसास दिला दिया, उसकी वजह से ये इतना मतलब ये कर रहे हैं कि जिस टाइम में हमको बाहर घूमना है या जो भी मतलब बाहर का सारा एंटरटेनमेंट लेना है, उस समय में इन लोग हमारे साथ में नहीं है। तो उन लोग बोलते कि बहुत जल्दी आपने कर दिए इसमें, ये इतना मतलब इतनी जल्दी जरूरत नहीं थी। नहीं, ये हम तो भी ये अलग केस हो गया, आपका तो बहुत अच्छा केस है। नहीं, आपने कभी ऐसा फेस किया है? ये सेंटेंस सुना, उनसे तो अच्छे हम में। हाँ महाराज जी, ये चौके में या सोले में जब रहते हैं तब मतलब भोजन करते समय में बात नहीं करनी है, तो उन लोग उस समय में जो इशारे करते हैं या हूँ की आवाज जो चलती है, हूँ वाला मौन, उस समय में उन लोग बोलते हैं उससे अच्छा हम है कि 2 बात बोल के हम बोल देते कि इतना ये चाहिए। आप तो इतनी बार बोलते कि तो वो बोलते कि उससे अच्छा है तो आप बोलो। इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे तो अच्छा हमारा बोलना ज्यादा हो गया। एक मौन एक साधना है, वो साधना बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। सही है। समझने की कोशिश होना चाहिए, आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य कहीं उस साधना को तो बदनाम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साधना बदनाम कर देते, धर्म बदनाम कर देते, शास्त्र बदनाम कर देते, गुरु बदनाम कर देते और भगवान को भी बदनाम कर देते अपने गलत एटीट्यूड के कारण। वो क्या करते हैं, कहते हैं महाराज जी हमारा नेचर है, क्या कर सकते हैं, कम से कम हम पाप तो नहीं कर रहे। ठीक है, पाप नहीं कर रहे, बहुत एहसान भी नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। कम से कम मंदिर में 2 घंटे दे रहे हैं, उनसे तो वो ऐसा तर्क करते, उनसे तो अच्छे हम हैं जो टीवी देख रहे हैं। उनका भी तर्क है, उनसे तो अच्छे हम हैं। वो टीवी देखते रहते हैं, वो नाश्ता करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, वो शराब पीते रहते हैं, वो 2 घंटे पब में रहते हैं, उनसे तो अच्छे हम हैं। वो भी ये शब्द, ये डायलॉग बोलते हैं, उनसे तो अच्छे हम हैं, और आप भी कहते हैं उनसे तो अच्छे हम हैं। दोनों यही कह रहे हैं उनसे तो अच्छे हम हैं, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। हाँ, उनसे अच्छे हम हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको गलत करने का लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, वो टीवी देख रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो खा पी रहा है, वो सो रहा है, वो घर में बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है, वो मंदिर नहीं आ रहा, उनसे इस सेंस में अच्छे कि आप मंदिर आ गए हैं। लेकिन मंदिर आ गए हो तो बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया है। अब मंदिर आए हो तो मंदिर की गरिमा बढ़ाना सीखो, धर्म की गरिमा बढ़ाना सीखो, गुरु की और शास्त्र की गरिमा बढ़ाना सीखो। उस सेंस में तो अच्छे, नो डाउट, उसके लिए आपको शाबाशी मिलेगी, आप पाप से बच रहे हो, उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हो, वो पुण्य आपको मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह भी समझना चाहिए, आप धर्म क्षेत्र में आकर के धर्म के निमित्त को लेकर के झगड़ा कर रहे हो, कषाय कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, धर्म का अपमान हो रहा है, 400 लोग आपके इस एक्टिविटी को देख करके धर्म छोड़ रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, आपने सिर्फ इतना पुण्य कमाया और उसके साथ आपने जो पाप का बैलेंस है ना कई गुना बढ़ा लिया। कोई व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले महाराज जी मुझे तो हमेशा सत्य बोलने की आदत है, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, कभी छिपाता ही नहीं हूं, कभी नहीं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं सिगरेट पीता हूं तो मैं बता के पीता हूं, सिगरेट पीता हूं मैं। ठीक है, एक बात बहुत अच्छी, आप हमेशा सत्य बोलते हो। सत्य बोलते इसका मतलब है नहीं सिगरेट पीने का लाइसेंस मिल जाएगा आपको, वो तो गलत है, सो गलत है। सिगरेट पी रहे तो गलत ही है। बड़े अकड़ के कह रहे थे मैं सत्य बोल रहा हूं, सिगरेट पीता हूं। सत्य बोलना एक अच्छी बात है, लेकिन गलत को भी सत्य कह कहते हुए सिद्ध कर देना, वो गलत सही सिद्ध नहीं हो जाएगा कभी भी। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हैं? तो जो अच्छे कार्य कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, धर्म कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, प्रवचन सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, दान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 16 पहन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, माला फेर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पर एक अच्छी बात के लिए आपको दूसरी खराब बात करने का क्रेडिट नहीं मिल सकता, लाइसेंस परमिशन नहीं मिल गई है कि मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूं तो दूसरे खराब करने का मुझे परमिशन मिल गई है, लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए कर रहे हो जो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपका जो खराब कार्य हो रहा है उसके द्वारा इफेक्ट कितने लोगों पर पैदा हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट। इसे चिंतन करना चाहिए। हाँ बोलिए आप।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने जब प्रतिमा ली थी प्रमाण सागर जी से, उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि घर में कभी भी 16 को 16 जैसा नहीं बनाना, मतलब घर में शांति बनाए रखना, तब मिलेंगी। तो हमने कभी के लिए झगड़ा नहीं मचाया। जब भी अगर किसी ने हमें छू दिया तो हमने जाके कपड़े बदल लिए शांति से, या फिर उसको एज इट इज अपने लिए तो एक्सेप्ट कर लिया। आहार देने की बात अलग है कि आचार्य change कर भगवान लिया। एक बात कहते हैं, यदि किसी का स्थितिकरण करना है, यदि किसी के हृदय को परिवर्तन करना है, तो वही व्यक्ति कर सकता है जो धैर्यशाली होता है, सहनशील होता है, पेशेंस वाला होता है। जिसके भीतर पेशेंस होगा, उसके विपरीत होने पर भी उसे वो सहन कर जाएगा और अच्छा आचरण करेगा, तो सामने वाले का हृदय अपने आप बदल जाएगा। आपके चिल्लाने से हृदय नहीं बदलेगा, बल्कि और कठोर हो जाएगा वो, और उसे देख करके कई लोग और कठोर हो जाएंगे। तो फॉर द गॉड सेक ये डायलॉग थोड़ा सा बदल लो, उनसे तो अच्छे हम हैं। भगवान के लिए इसे बदल लो, उनसे तो अच्छे हम हैं। हाँ, धर्म आपको ये नहीं सिखाता, ज्ञान का फल ये नहीं है, स्वाध्याय का फल ये नहीं है, प्रवचन का फल ये नहीं है, पूजा का फल, माला का, जाप का, दान का फल ये नहीं है। ये कषाय करने लोगों आप एक काम अच्छा कर रहे हैं तो दूसरे 4 गलत काम करने का लाइसेंस आपको नहीं मिल जाता है। एक काम अच्छा कर रहे हो, ठीक है, उसका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो गलत कई गुना ज्यादा आ रहा है उसका लॉस भी साथ में बेयर करना पड़ेगा। फिर वो युवा पीढ़ी आपसे तो अच्छे हम मंदिर नहीं जा रहे, कम से कम कषाय तो नहीं कर रहे, वो कहती है, ऐसी कहती है ना, क्यों आदित्य ऐसी कहते हैं ना, उनसे तो अच्छे हम हैं जो मंदिर जाते रहते, चिल्लाते रहते। हम कभी कभी गुरु के पास आते हैं, पर अच्छे हैं, शांत कितने रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कषाय नहीं करते हैं, केयर करते हैं सबकी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।